अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, क्या हाल है आपके? खैरियत से आप? मैं कोशिश कर रहा था कि इस पे तज्ज़िया ना करूं, लेकिन क्या करें। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने हमें समझाया है, हमें बताया है कि मजबूरी है, वरना कोई क्या कर सकता है। अच्छा, बात ये है कि बात है रुसवाई की। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा पूरा करूंगा। मैं कोशिश कर रहा था इस पर तज्जिया ना करूं, लेकिन उनकी तरफ से बार बार इस बात का आना, ये सब क्या है। वज़ीर आज़म साहब, असल में मेरी पाकिस्तानी कौम, मैं आपसे ना आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी यूँ है कि एक मरतबा एक ऊँटनी का बच्चा होता है, वो अपनी माँ से पूछता है बड़े गुस्से के अंदर, मामा जानी मुझे ये बताइए, मेरी ये कोहान इतनी इतनी बड़ी क्यों है, मेरी कमर पे ये कोहान क्यों है? तो उसकी माँ कहती है, बेटा हम सहराई जानवर हैं, अल्लाह ताला ने हम इसके अंदर पानी ज़ख़ीरा करते हैं और लंबे अरसे तक सफ़र कर सकते हैं। तो वो बच्चा थोड़ा सा चुप कर जाता है, ऊँटनी का बच्चा। थोड़ी देर बाद वो फिर बड़े गुस्से से मामा से पूछता है, अपनी माँ से, कि माँ कोहान की तो समझ आ गई, मुझे ये बताइए मेरी ये पलकें इतनी लंबी क्यों हैं, ये इतनी बड़ी हैं कि मुझे अक्सर देखने में भी तकलीफ़ होती है। तो उसकी माँ फरमाती है, बेटा हम सहराई जानवर हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये लंबी पलकें इसलिए दी हैं ताकि हमने लंबे अरसे में सफ़र करना होता है, धूल मिट्टी और तूफ़ान आपको पता है सहरा में आम होता है, तो हम इससे बच सकें, इसलिए अल्लाह ने हमें ये पलकें लंबी दी हैं। वो बच्चा खामोश। थोड़ी देर बाद फिर माँ से पूछता, अच्छा मामा मुझे ये कोहान की भी समझ आ गई, पलकों की भी समझ आ गई, मुझे ये बताइए मेरी ये टांगें इतनी लंबी क्यों हैं? तो वो माँ कहती है, पुत्र खैर है, तबीयत ठीक है तेरी वाले, अल्लाह ताला ने हमें सहराई जानवर बनाया है, सहरा में वो टांगें धंस जाती हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें लंबी टांगें दी। तो वो बच्चा थोड़ी देर खामोश होने के बाद माँ से पूछता है, अगर माँ अल्लाह ने हमारे अंदर सारी खसूसियात रखी हैं सहराई जानवर की, तो हम यहाँ शहर में ईंटें लादते क्या कर रहे हैं? इस कहानी का बेसिकली नतीजा तो ये है कि इस इंसान को उस फील्ड के अंदर जाना चाहिए जिस फील्ड के अंदर जाने का उसका शौक़ होगा। अगर आप उस फील्ड के अंदर जाएंगे, उस शोबे के अंदर जाएंगे जिसके अंदर जाने का आपका शौक़ होगा, जज्बा होगा, जुनून होगा, तो आप उस फील्ड के अंदर सिग्नेचर बनेंगे। लेकिन अगर आप दूसरी फील्ड के अंदर जाएंगे तो आप मजदूरी कर रहे हैं, आप मछली हैं और आप दरख्त पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप शेर हैं और आप मजदूरी कर रहे हैं। सर, इस कहानी का नतीजा जो मैं इसके साथ लिंक करना चाह रहा हूँ, मियाँ साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तानी कौम मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि मियाँ साहब बार बार फरमाते हैं कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम के लिए आटा पूरा करूंगा, कि कौम के साथ मजाक क्या? आप अपनी मिलें नहीं बेचते, आप अपनी मिलें नहीं बेचते, आपकी कई 100 किनाल ज़मीन है वो नहीं बेचते, और आप कौम को बार बार ये कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आटा पूरा करूंगा। ये मेरी कौम के साथ क्या मजाक है? पाकिस्तानियों, ये असल में ना बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन ऐसे वादे करते रहते हैं। ये असल में, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, ये असल में बिजनेसमैन ही है ये लारे लगा रहे हैं आपको। असल में इन्होंने अगर खिदमत करनी होती ना तो इनके पास बहुत वक्त था, ये खिदमत कर गुजरते, लेकिन इन्होंने आपको सिर्फ लारे और वादे ही देने थे जो ये दे रहे हैं। मियाँ साहब कुछ एहतियात किया करें, पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक इतना मत किया। माना आप बिजनेसमैन हैं, माना हम मानते हैं आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपकी कंपनी के कई लोग मेरे भी जानने वाले हैं जो आपकी कंपनियों में काम करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि मियाँ साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। आप बिजनेसमैन अच्छे हैं, लेकिन आपको लीडर भी अच्छा बनना चाहिए। आपको बचाए ये कहने के कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा, अमली सबूत देना, कुछ 10-12 मिलें बेच दें और कहें ये पैसे मैं इसमें ख़जाने में जमा करवा रहा हूँ, हमें भी पता चले हमारे लीडर हैं आप, हमें भी पता चले, फिर मैं भी आपको सल्यूट करूँगा। आई सल्यूट।